क्लास 12th मैथमेटिक्स। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.8 को डिटेल में सॉल्व करेंगे। हर एक क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट है ना वो मैं इजी और आसान वे में आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज 5.8 है ना वो रोलेस थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम पर बेस्ड है। तो सबसे पहले एक्सरसाइज को करने से पहले जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है मीन वैल्यू थ्योरम और रोलेस थ्योरम, उसको हमें जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और देखो इसका प्रूफ तो एक्चुअली है नहीं यहाँ पर। अगर आपका इसका प्रूफ भी जानना चाहते हैं ना, रोलेस थ्योरम और मीन वैल्यूज थ्योरम का बेसिक प्रूफ और ज्योमेट्रिकल प्रूफ दोनों मैंने करा रखे हैं। हालांकि वो आपको फ्यूचर में मिलेगा। अगर आप बीटेक बीएससी मैथमेटिक्स लेते हैं तो वहाँ पर उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो वो मैं पहले ही करा चुका हूँ। अगर आपको डेप्थ नॉलेज में जानना है तो उसकी मैं लिंक्स दे दूँगा डिस्क्रिप्शन पे। ठीक, तो सबसे पहले जान लेते हैं रोलेस थ्योरम के बारे में। देखो रोलेस थ्योरम और जो मीन वैल्यू थ्योरम है ना वो बहुत लिंक करता है, और एक्चुअली जो मीन वैल्यू थ्योरम है वो रोलेस थ्योरम का ही एक एक्सटेंशन है। वो भी आपको पता चल जाएगा कि क्यों है। तो रोलेस थ्योरम क्या कहती है, सपोज करो हमारे पास कोई फंक्शन है। ठीक है, कोई भी फंक्शन है, एक कंटिन्यूस फंक्शन है क्लोज इंटरवल में। ठीक है, हमारे पास एक कोई फंक्शन है जो कि कंटिन्यूस है किसी गिवन इंटरवल ए बी में, एंड डिफरेंशिएबल है किसी ओपन इंटरवल ए बी में। ठीक है, तो फंक्शन हमारे पास होना चाहिए कंटिन्यूस और होना चाहिए डिफरेंशिएबल। साथ ही साथ हमें क्या होना चाहिए, वो फंक्शन ए और बी पॉइंट पे इक्वल होने चाहिए। 3 पॉइंट हो गए। जो हमारा फंक्शन होगा वो कंटिन्यूस होगा ओपन क्लोज इंटरवल में, डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल में, और उन दोनों पॉइंट पर एंड्स पॉइंट पर एफ ए इक्वल्स टू एफ बी होना चाहिए तीनों। वेयर ये जो ए और बी हैं आर सम रियल नंबर्स, और ए और बी रियल नंबर होने चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन होल्ड करती हैं तो इन इंटरवल्स के अंदर एक सी एग्जिस्ट करेगा जो कि इसके अंदर बिलोंग करेगा, और उस कंडीशन में जो हमारा एफ डैश सी होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो इसको मैं इन शॉर्ट बताता हूँ। इन शॉर्ट हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास फंक्शन है, जो भी हमारे पास फंक्शन है वो क्या क्या करेगा। देखो पहली चीज़, ठीक है, कंटिन्यूस होगी। नंबर 2 डिफरेंशिएबल होगी। नंबर 3 एफ ए इक्वल्स टू एफ बी होगा। ये रोलेस थ्योरम की बात हो रही है। और जब सारा चीज़ हो जाएगा तो हमारे पास एक सी बिलोंग करेगा। ठीक है, किस कंडीशन में कि जो एफ डैश सी होगा, जो भी आपके पास फंक्शन दे रखा है उसका अगर आप एक बार डेरिवेटिव करते हो और उसको अगर 0 रखते हो तो आपको जो सी मिलेगा ना वो उस ओपन इंटरवल ए बी के अंदर बिलोंग करेगा। लेकिन ये जो सी आएगा ना वो क्या हो ना, जैसे मैं लिखता हूँ, अगर मैं 2 लिखा है यहाँ पर मैंने 3 लिखा, तो जो सी आएगा वो इसके बीच क्या है, इसके बीच में आएगा। ठीक है, अगर आपका सपोज करो सी 2 आ जाता है तो नहीं होगा। अगर आपका, क्योंकि 2 और 3 आएगा तो बात नहीं बनेगी, उसके अंदर का आना चाहिए। तो रोलेस थ्योरम क्या होना चाहिए, अगर आपके पास कोई फंक्शन है तो वो कंटिन्यूस होगा क्लोज इंटरवल में, डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल में, और एफ ए इक्वल्स टू एफ बी होने पर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। फिर हमें एफ डैश सी को 0 रखना होगा। फिर हमें एक सी मिलेगा, जो सी जो पॉइंट होगा ना वो उस ओपन इंटरवल के बीच में लाई करेगा। जब ये सारे प्रॉपर्टी होल्ड हो जाएगी ना तभी आप बोल सकते हो कि रोलेस थ्योरम इज़ वेरीफाइड। अगर इनमें से कोई भी एक मना कर देता है, कोई भी एक, सो रोलेस थ्योरम वेरीफाइड नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा रोलेस थ्योरम कहता है। अब इन चीज़ों को बताने के बाद एक बार दोबारा पढ़ लो। क्या बोल रहे हैं, लेट एफ आर बी ए कंटिन्यूस। ठीक है, मतलब जो भी फंक्शन है हमारे पास वो एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा ए बी क्लोज इंटरवल में, डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल में, एफ ए एफ बी के इक्वल होगा। ठीक है, और हमें सी मिलेगा एक, जब ये तीनों चीज़ सेटिस्फाइड होंगी तो हमें एक सी मिलेगा जो कि ए बी के अंदर होगा, और वो तब मिलेगा जब हमारा एफ डैश सी किसके इक्वल होगा, 0 के। तो इसे हम बोलते हैं रोलेस थ्योरम। अब रोलेस थ्योरम का ही मिलता जुलता भाई है, हम शक्ल बोल सकते हैं थोड़ा बहुत, मीन वैल्यू थ्योरम। ये क्या बोलता है, ये भी स्टार्टिंग के 2 पॉइंट वही बोलता है कि कंटिन्यूस फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, कंटिन्यूस फंक्शन होना चाहिए, डिफरेंशिएबल फंक्शन होना चाहिए,
कि जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूस होगा क्लोज इंटरवल में, डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल में। बट इसमें जो एफ डैश सी होता है ना वो किसके इक्वल होता है, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। फिर जो सी आता है ना वो इसके अंदर क्या करता है, बिलोंग करता है। ठीक, ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। तो डेट मीन्स इसका मतलब हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, वी ऑब्जर्व दैट द मीन वैल्यू थ्योरम, शॉर्ट में हम इसे बोलते हैं MVT, इज एन एक्सटेंशन ऑफ रोलिस थ्योरम। ये रोलिस थ्योरम का एक एक्सटेंशन रूप है। ठीक है, तो ये दो चीज़ हैं, इनको हम जान चुके हैं। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे ना तो फटाफट चीज़ें और हम समझ में आएगा, और चीज़ें जानेंगे। ठीक है, चलिए आ जाते हैं एक्सरसाइज 5.8 में। पहले क्वेश्चन में आते हैं, कैन यू वेरीफाई रोलियस थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स, जो हमें दे रखा है, ये चीज़ दे रखी है। ओके, क्वेश्चन को मतलब एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ नोट लिखवाना चाहता हूँ। नोट बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 नोट, पहला नोट आप क्या लिखो, एवरी पोलिनोमियल फंक्शन, मतलब जितनी भी दुनिया में पोलिनोमियल फंक्शन है ना, एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल, हर एक पॉइंट पर। ठीक है, दुनिया में जितने भी पोलिनोमियल है वो कंटिन्यूअस होते हैं, साथ ही साथ वो क्या होता है, डिफरेंशिएबल। सो अगर आपके क्वेश्चन में कोई पोलिनोमियल दे दें तो बस वी नो दैट करके ये डालो, ये लिखते ही आपका सारा कुछ बन जाएगा, आपको दिखाना नहीं पड़ेगा इस नोट की मदद से। तो एक स्टेट में आपकी दो चीज़ें बन जाएंगी। नंबर 2 नोट्स जो आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है, आपको हमेशा इस एक्सरसाइज में हेल्प करेगा। जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होते हैं, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जैसे कि सपोज करो ये कोई भी फंक्शन हो सकता है, मैंने ये वाला सिंबल ही इंडिकेट करता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नाइदर, तो हम क्या बोलेंगे, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है इज नाइदर कंटिन्यूअस, ना तो ये कंटिन्यूअस होता है नॉर डिफरेंशिएबल। एट एनी इंटीग्रल पॉइंट, किसी भी इंटीग्रल पॉइंट पर ये ना तो कभी डिफरेंशिएबल होता है ना ही कंटिन्यूस होता है। ठीक है, और एक नोट जो आपको हेल्प करेगा, देखो इस पर तो काउंटर एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं और ये सब मैं बड़ी क्लासों में सिखा चुका हूँ। आपको क्या याद रखना है, ये नोट याद रखना है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, मतलब जितने भी डिफरेंशिएबल फंक्शन होते हैं वो भाई कंटिन्यूअस होते हैं, बट एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन मे और मे नॉट, मतलब हर एक कंटिन्यूस फंक्शन मे और मे नॉट डिफरेंशिएबल, मतलब डिफरेंशिएबल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, इस पे आके अटक जाते हैं, मतलब कोई कोई होता है कोई कोई नहीं होता है। लेकिन अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है वो कंटिन्यूस तो भाई ज़रूर होगा ही होगा, इस पर मोहर लग चुकी है। लेकिन अगर कोई कंटिन्यूस फंक्शन है, क्या वो डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा वो हम नहीं कह सकते, उसके लिए हमें उसको पता करना पड़ेगा, सॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो ये मेनली 3 जो मैंने आपको नोट लिखा है बहुत ही हेल्प करेंगे आपको। ठीक है, ये आपके फ्यूचर में भी हेल्प करेंगे अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी चीज़ की, तो ये नोट लिख लेना आप अच्छे से प्रॉपर वे में। ठीक है, तो ये हो गया। अब आते हैं हम एक्सरसाइज में। ठीक है, पहले क्वेश्चन पे, कैन यू वेरीफाई रोलिस थ्योरम फॉर द फंक्शन दिस, और हमारा पॉइंट ये चीज़ है। ठीक है, सो देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे गिवन,
जो गिवन फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स, वो हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 8, और हमारा जो x बिलोंग कर रहा है वो यहाँ से कर रहे हैं। वी ऑब्जर्व दैट, हम क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं यहाँ से देखिए, वी ऑब्जर्व्ड दैट गिवन फंक्शन इज अ पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल है ना, दिख रहा है आपको पोलिनोमियल, पता होगा पोलिनोमियल क्या होता है। इट इज़ अ पोलिनोमियल, ये हमारे पास एक पोलिनोमियल है। तो जब पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल होते ही दो चीज़ें हो जाती हैं, ये कंटिन्यूस भी है फंक्शन और ये डिफरेंशिएबल भी है। सो आपको करके नहीं दिखाना है, डायरेक्ट बोल सकते हो। तो क्या लिखोगे, सिंस द गिवन फंक्शन is a polynomial, therefore it is continuous on जो भी इंटरवल है 4,2 and differentiable on ओपन इंटरवल में। ठीक है, सो आपने एक स्टेटमेंट से एक तीर से दो निशाने मार दिया आपने, आपको भी नहीं पता चला है ना, आपने कंटिन्यूस भी बता दिया, आपने डिफरेंशियल भी बता दिया, एक तीर से दो निशाने लगा दिया आपने, वाह। ठीक है, तो ये चीज़ तो हो गई। ऑल्सो ए के प्लेस पे -4 है और बी के प्लेस पे 2 है, तो हमें क्या निकालना होता है, ऑल्सो एफ ए इजकस टू एफ बी, एफ ए इजकस टू एफ बी है या नहीं वो चेक करना है। यानी एक बार x के प्लेस पे हमें यहाँ फंक्शन में 4 रखना है माइनस के, और एक बार 2 रखना है। ठीक है, ये चीज़ हमने रख दिया, x के प्लेस पे इधर -4 रखा, इधर 2 रखा। देखते हैं इक्वल आता है नहीं है, ये आ गया 16, 4 माइनस के 8, इधर से 4 + 4 माइनस के 8। कुछ गड़बड़ी तो हम नहीं कर रहे, यहाँ पर 4 रखना है माइनस का, कर रहे थे गड़बड़ी, तो यहाँ से माइनस के 8 आएगा। ठीक है, सो 16 -8 माइनस के 16, आ गया दोनों तरफ 0। सिंस एफ ए इजकल्स टू एफ बी, देखो तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो गई हैं, कंटिन्यूस होना चाहिए था, डिफरेंशिएबल होना चाहिए था, एफ ए इजकल्स टू एफ बी भी होना चाहिए था, हो गया। नाउ ठीक है, नाउ सिंस तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड, नाउ फंक्शन एक्स के हमारे पास है ये चीज़, तो हमें एक बार डेरिवेटिव करना होता है, एफ डैश एक्स, डैश का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव। तो एक्स का डेरिवेटिव 2x और x का डेरिवेटिव 1 है ना, तो यहाँ से आ गया 2x + 2। नाउ सिंस नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, एफ डैश सी को हम क्या रखते हैं, 0 के इक्वल, यही रखते हैं ना, एफ डैश सी को 0 के इक्वल। तो देखो यहाँ तो x है आपका, वो c कहाँ है भाई, तो हमें क्या करना होता है कि x की जगह पे c रख दो, 2c + 2 और इसको इक्वल रखो 0 के, तो c की वैल्यू आ गई -1। ये जो -1 आई है, क्या ये -1 जो इंटरवल हमें दे रखा उसके बीच में लाई कर रही है, c = -1 डज बिलोंग्स टू दिस इंटरवल -4,2। देख लो यहाँ पर आपका -3 -2 सॉरी -4 -2 -1 0, फिर यहाँ 1 आएगा, यहाँ कहीं 2 आएगा। क्या इसके और इसके बीच में -1 लाई कर रहा है, बिल्कुल लाई कर रहा है, बीच में है देखो। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, सिंस ऑल द पोस्टुलेट्स are satisfied
ठीक है, सारे पोस्टुलेट सेटिस्फाइड हो रहे हैं, देयरफॉर रोलिस थ्योरम इज वेरीफाइड। बताइए कितना आसान क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन हर बार आता है एग्जाम में। ठीक है, आराम से बन गया। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। 2 में 3 पार्ट हैं। क्या बोल रहे हैं? एग्जामाइन इफ रोलिस थ्योरम इज एप्लीकेबल टू एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, कैन यू से समथिंग अबाउट द कन्वर्स ऑफ रोलिस थ्योरम फॉर दीज एग्जाम्पल। जो रोलिस थ्योरम का जो कन्वर्स है उसके बारे में आप क्या बता सकते हैं इन एग्जाम्पल्स को देख के, वो भी आपको बताना है। ठीक है, सेकंड के फर्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है वो है मेरे पास फंक्शन एक्स, जो हमें दे रखा है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और जो एक्स मेरा आ रहा है वो आ रहा है 5 9 से। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास क्लोज इंटरवल है ना, तो मेरे पास 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है और 9 भी है। इन सभी पॉइंट पे इंटीग्रल पॉइंट्स है ना। तो देखो ये क्या है भाई, ये जो फंक्शन क्या है हमारे पास, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और जो हम बात करते हैं ना कि कंटिन्यूस होगा, डिफरेंशिएबल होगा, वो सभी इंटरवल के लिए करते हैं। इंटरवल के अंदर, इंटरवल का मतलब क्या होता है? इंटरवल का मतलब होता है सिर्फ 2 पॉइंट्स का मतलब इंटरवल नहीं हुआ। इंटरवल का मतलब होता है उसके अंदर ढेर सारे पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। लेकिन ये जो हमारे पास इंटरवल दे रखा है, अगर इंटीग्रल पॉइंट की बात करें तो हमारे पास 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, सभी पे होना चाहिए बातें लागू। किसी एक के लिए भी मना करेगा तो मना हो जाएगा। और मैंने अभी आपको एक नोट लिखाया था, याद आ रहा है? सिंस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नाइदर continuous nor differentiable at any integral point। तो इनमें से तो किसी भी पॉइंट पे ये ना तो कंटिन्यूस है और ना ही ये डिफरेंशिएबल है। तो स्टार्टिंग के ही 2 प्रॉपर्टी को ये मना कर दे रहा है। ठीक है, देयरफॉर Rolle's theorem is not applicable। तो यहाँ पर रोलेस का थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा, ये रीज़न दे दोगे आप। ठीक है, सेम रीज़न आपको सेकंड क्वेश्चन में भी देना है, डिक्टो। इसमें सिर्फ इंटरवल बदला है, बाकी फंक्शन तो वही है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सब कुछ यही लिख देना है। दूसरे वाले में डिक्टो यही लिख देना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट हमारा इजीली बन गया। चलिए, ये पार्ट तो हमारे बन गए। अब थर्ड पार्ट पे आ जाओ। थर्ड पार्ट हमारा एक पॉलिनोमियल है, इसकी बात करते हैं और फिर कन्वर्स पे आएंगे। ठीक है, सो देखिए थर्ड पार्ट ऐसे लिखेंगे, गिवन फंक्शन एफ एक्स, ये क्या है हमारे पास, x² - 1, यानी कि ये क्या है हमारे पास, एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, पॉलिनोमियल है, और हमारे पास किस पे चेक करना है, फॉर जो x आ रहा है वो इन इंटरवल से आ रहा है। ठीक है, सिंस द गिवन फंक्शन इज अ पॉलिनोमियल, therefore it is continuous on, continuous होता है क्लोज इंटरवल में, and differentiable at ओपन इंटरवल में। सो आपने बताया कि ये फंक्शन पॉलिनोमियल है, इसी वजह से ये कंटिन्यूस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। एक तीर
दो निशान हैं, ठीक है। पहली जो दो प्रॉपर्टी होती है वो सेटिस्फाइड है। मैंने बोला था कोई भी अगर एक प्रॉपर्टी मना करता है तो थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा, सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, एफ ए इक्वल्स टू एफ बी दिखाना होता है। क्या एफ ए इक्वल्स टू एफ बी है? इज़ एफ ए इक्वल्स टू एफ बी, चेक करो। फंक्शन मेरा ये है, एक बार ए मेरा 1 है, बी मेरा 2 है, चेक करो। तो यहाँ पर रखूँगा मैं एक्स के प्लेस पे पहले 1 -1 और फिर बी के प्लेस पे एक्स के प्लेस पे 2 रखूँगा, 2² -1, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0, 4 - 1 3। 0 और 3 आपस में इक्वल नहीं होते हैं, सिंस एफ ए इज़ नॉट इक्वल टू एफ बी, देयरफॉर रोलेस थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, तो रोलेस का थ्योरम ये एप्लीकेबल नहीं है। तो ये जो तीनों हमने एग्जाम्पल देखे अभी हमने, इससे आप क्या डिस्कस कर पा रहे हो, क्या आप कंक्लूजन निकाल सकते हो, ये हमें बताना है। ठीक है, तीनों जो एग्जाम्पल देखे हमने, ठीक है ना, पहले दो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का था और ये एक पोलिनोमियल का था। ठीक है, सो क्या कंक्लूजन देखा आपने, क्या आपको स्पेशल चीज़ देखने को मिली? तो हम देख रहे हैं कि अगर रोलेस थ्योरम होल्ड नहीं कर रहा है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ, क्या हुआ, जो हमारा फंक्शन होगा, जो उसका जो डेरिवेटिव होता है किसी पॉइंट पे वैनिश हो सकता है या फिर नहीं हो सकता, ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया। अब आ जाओ थर्ड वाले पॉइंट पे, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है थर्ड वाला, दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। कह रहे हैं हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, जो कि डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ठीक है, आपको पता है जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है वो कंटिन्यूस भी होता है। ठीक है, अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये ऑटोमेटिकली कंटिन्यूस भी हो जाएगा। स्टार्टिंग की दो प्रॉपर्टी ख़त्म हो गई, प्रूफ हो गई। इफ़ एफ डैश एक्स डज नॉट वैनिश एनीवेयर देन प्रूव दैट दिस इज़ नॉट इक्वल टू दिस। ठीक है, देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ, अगर वैनिश हो जाता है ना हर एक जगह पर तो इक्वल होता है, जो ए और बी होता है ना, अगर एफ ए इक्वल्स टू एफ बी है मतलब वो हर एफ डैश एक्स हर जगह वैनिश हो चुका है। ठीक है, अगर डज नॉट वैनिश नहीं हो रहा है तो ये चीज़ इक्वल नहीं होती है। ये इसका मेन पॉइंट है, तभी मैंने यहाँ पर मार्क कर रखा है। आप भी कर लेना ताकि फ्यूचर में आप नोटिस कर पाओ। थर्ड वाले पॉइंट में आ जाऊँ तो हमेशा जब प्रूफ करना होता है हम कुछ तो हम उसका उल्टा लेट कर लेते हैं। तो हम लेट क्या कर रहे हैं कि जो f-5 है वो हम किसके इक्वल मान लेते हैं, f5 के। ये हमने स्टार्टिंग पे ही उल्टा लेट कर ली। ठीक है, अब आ जाते हैं जो हमें फंक्शन है, गिवन क्या है, गिवन जो फंक्शन है मेरा वो इस इंटरवल से यहाँ जा रहे हैं, बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। ये क्वेश्चन ने बोला है, ठीक है, ये क्वेश्चन ने बोला है बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। अगर डिफरेंशिएबल है सिंस इट इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, therefore it is also कंटिन्यूस फंक्शन। क्योंकि जो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होता है वो कंटिन्यूस भी ज़रूर होता है। ठीक है, तो देखो दो प्रॉपर्टी हमने यहाँ प्रूफ कर दी, डिफरेंशिएबल भी प्रूफ कर दी, कंटिन्यूस भी प्रूफ कर दी। तो रोलेस थ्योरम की दो प्रॉपर्टी तो प्रूफ हो गई। ठीक है, बट हमें प्रूफ ये करना है कि ये चीज़ की इक्वल नहीं है। अब गिवन क्या दे रखे हैं, गिवन हमें गिवन क्या दे रखा है, एफ डैश एक्स डज नॉट वैनिश एनीवेयर, कहीं पर भी वो वैनिश नहीं होता है। अगर एफ डैश एक्स वैनिश नहीं हो रहा है कहीं पर तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो एफ जो पॉइंट हमें दे रखे हैं ना, ये इंटरवल्स, ये जो इंटरवल्स हमें दे रखा है वो आपस में इक्वल नहीं होगा।
एफ माइनस 5 नॉट इक्वल टू F5। ठीक है, ये चीज़ आपस में इक्वल नहीं होगी, बट हमने स्टार्टिंग में ही लेट कर लेते कि इक्वल है। इट इम्प्लाइज आवर अजम्पशन is wrong, hence f minus 5 is not equal to f5, hence proved। ठीक है, ये हमने आराम से प्रूफ कर दिया। ठीक है, इजीली बन गया, ये चीज़ आराम से हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में। कह रहे वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम। अगर हमारे पास फंक्शन ये है, एक पॉलिनॉमियल फंक्शन है और इंटरवल ए बी में ए हमारा 1 है और बी हमारा 4 है। अब हमें क्या चेक करना है, मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करना है। तो जो मीन वैल्यू थ्योरम होता है वो एक रोलेस थ्योरम का ही एक एक्सटेंशन है ना। सो स्टार्टिंग की दो प्रॉपर्टी तो सेम ही है इनमें। तो देखो, गिवन फंक्शन, जो फंक्शन एफ एक्स है हमारे पास, वो क्या दे रखा है हमें, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस 3 विच इज़ अ पोलिनोमियल। ठीक है, मैंने एरो लगा के पोलिनोमियल लिख दिया। तो पोलिनोमियल लिखते ही आपके मन में दो चीज़ प्रूफ ऑटोमेटिकली हो गई, ये कंटिन्यूस भी हैं और ये डिफरेंशिएबल भी हैं। ठीक है, और हमें इंटरवल क्या दे रखा है, इंटरवल हमें दे रखा है ए बी। जो हमारे पास ए बोला है वो 1 है और जो बी बोला है वो हमारा 4 है। ठीक है, हमें किसके लिए बात करनी है, MVT, मीन वैल्यू थ्योरम के लिए बात करनी है। तो देखो, सिंस द गिवन फंक्शन इज अ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल होते ही ये दो चीज़ें हो जाएगा, देयरफॉर इट इज कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल। तो आपने एक तीर से दो निशाने फिर लगा दिए, निशानेबाज बन रहे हो आप, क्यों। ठीक है, तो आप क्या हो जाएगा कि एक तीर से हम दो निशान लगा दिए कि कंटिन्यूअस भी बोल दिया, डिफरेंशिएबल भी बोल दिया, तो दो प्रॉपर्टी तो वहीं पे सेटिस्फाइड कर दी हमने। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, नाउ जो एफ डैश सी होता है वो क्या होता है, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए होता है। ये फॉर्मूला है, और यहाँ से जो सी आना चाहिए वो इन इंटरवल के बीच में आना चाहिए। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एफ बी निकालते हैं पहले। इसे हम इक्वेशन कुछ मान लो, इसे इक्वेशन नंबर मैं 1 मान लेता हूँ। ठीक है, तो देखो एफ बी निकालता हूँ, एफ बी यानी बी मेरे पास कितना दे रखा है, 4, यानी मेरे को एक्स के प्लस पे क्या रखना है, 4। तो देखो यहाँ से ये कैंसिल आउट, माइनस के 3। फिर मैं निकालता हूँ एफ ए यानी कि F1, एक्स के प्लस पे 1 रखना है। तो ये माइनस के 7 प्लस का 1 यानी कि माइनस के 6। ठीक है, ऑल्सो एफ डैश एक्स, एक बार डेरिवेटिव पे तो करना पड़ेगा ना। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, देखो 2x माइनस 4, एक्स का डेरिवेटिव 1, 3 का 0 यानी कि 2x माइनस के 4। ठीक है, सब निकल गया। नाउ फ्रॉम फर्स्ट, अब पहले इक्वेशन में ये सारे वैल्यू रख देते हैं। बस मेरे को x की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, c, एफ डैश सी है ना, तो x की जगह पे c रख दूंगा। तो 2c माइनस 4, एफ बी आया था -3, एफ ए आया था -6, b माइनस है 4 माइनस 1। ठीक, तो इधर है 2c माइनस 4, यहाँ से आ जाएगा प्लस के 6, 2c माइनस 4 यहाँ से आ जाएगा 3/3 यानी कि 1। तो 2c की वैल्यू आ जाएगी 5, c की वैल्यू आ जाएगी 5/2 यानी कि 2.5।
क्या ये जो 2.5 है 1 और 4 के बीच में लाई करता है? बिल्कुल करता है। इसी के बीच में ही तो आएगा ना, 1 के बाद 2 आता है, फिर 3 आता है, तो यहाँ कहीं आ जाएगा 2.3 2.5 बीच में ही आ रहा है। तो यहाँ से लिखोगे C बिलोंग्स टू 1,4, ठीक है। और फिर आप लास्ट में क्या लिखोगे? पेजेस ख़त्म हो गए क्या? फिर हम क्या लिखेंगे? सिंस all the postulates are satisfied, hence MVT mean value theorem is verified। ठीक है, ये आपका आंसर बन जाएगा। आराम से हो गया ये प्रॉब्लम भी हमारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 किया ना, डिक्टो वैसे ही क्वेश्चन नंबर हमारा क्या होगा? 5 होगा। तो क्या बोल रहे हैं? वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम इफ़ एफ एक्स, हमारे पास ये चीज़ दे रखी है इन द इंटरवल ए बी वेयर ए दिस बी दिस, फाइंड ऑल सी 1 2 3 फॉर एफ डैश सी इक्वल टू 0। ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। सो पहले हम इतना तो कर लेते हैं। इतना जो पार्ट है वो क्वेश्चन नंबर 4 से मिलता जुलता है पूरा पूरा, बस फंक्शन बदला है और पॉइंट्स बदले हैं, बाकी काम तो वही करना है जो हम करके आए हैं। पहले इतना करते हैं फिर इस वाले पॉइंट पे आते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, जो गिवन फंक्शन है हमारा एफ एक्स, वो है हमारा एक्स क्यूब माइनस के 5x स्क्वायर माइनस के 3x, ठीक है। और जो इंटरवल है, इंटरवल हमारा ए बी जो है, ए के प्लेस पे कितना है मेरे पास? 1 और बी के प्लेस पे 3 है। क्या है ये भाई साहब? कैसा फंक्शन है ये फंक्शन है हमारा पोलिनोमियल। पोलिनोमियल ही ज़्यादा आता है। पोलिनोमियल आते ही आपका कितना काम आसान हो जाता है। भाई आप पे कितना बड़ा मेहरबान है, सोच रहे हो ना। तो क्या लिखेंगे भाई? सिंस द गिवन फंक्शन इज अ पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल है भाई साहब, तो पोलिनोमियल बोलते ही दो प्रॉपर्टी होल्ड हो गई। देयरफॉर इट इज continuous as well as differentiable। तो ये कंटिन्यूस भी है, उसके साथ साथ ये क्या है? डिफरेंशिएबल भी है। ये हमने बोल दिया, ठीक है। कंटिन्यूस भी बोला, डिफरेंशिएबल भी बोल दिया, बात खत्म। दो प्रॉपर्टी हमने पहले ही होल्ड कर दी। अब हमें क्या करना होता है? एक बार डेरिवेटिव करना होता है ना। नाउ फंक्शन पर जो है लिख लेते हैं। एक बार डेरिवेटिव करेंगे एफ डैश एक्स, तो 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का 2x और x का डेरिवेटिव 1, 5 दूनी 10 माइनस के 3, ठीक है। ये मेरा आ गया एफ डैश एक्स। ऑल्सो एफ बी, बी मेरे पास कितना है? 3, तो x की जगह पे 3 रखो। यह आ जाएगा 27, 3 तिया 9, 9 पंजे 45, 3 तिया 9, ठीक है। सॉल्व करो। सो ये कितना जा रहा है देखो? 27 5 54, तो ये माइनस के 27 है। फिर निकालना पड़ेगा आपको एफ ए हमारा 1 है, ठीक है। यहाँ पर रख दिया एक्स के प्लेस पे 1, तो 8 में से 1 गया माइनस के 7,
ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब हम कैलकुलेट करेंगे नाउ। आपको पता है एफ डैश सी जो होता है वो होता है एफ बी माइनस के एफ ए बी माइनस ए। तो एफ डैश सी हमारा कितना आया था, देखो सी लिख देंगे बस यहाँ पर 3c² माइनस के 10c माइनस 3। एफ बी माइनस के 27, एफ ए माइनस के 7, बी माइनस ए। बी हमारे पास कितना था 3 और ए हमारे पास 1 था। तो ये प्लस के 7 माइनस के 20, तो माइनस के 20 बट्टे 2, 2 दाई 20, माइनस के 10 इधर आके जुड़ जाएगा तो इधर आके प्लस के 10 हो जाएगा। तो यहाँ से 10 में से 3 के 7, मल्टीप्लाई करें तो 21 आए और माइनस करने पे 10। ठीक है, ऐसे दो नंबर लेने जिनकी हम मल्टीप्लाई करें तो 21 आता हो। अच्छा प्लस का है ना, और प्लस करने पे 10, 7 और 3 हो जाएगा 7 और 3, 7c 3c। यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, इस जोड़े से क्या कॉमन, c कॉमन, तो यहाँ से आ जाएगा 3c माइनस 7। इस जोड़े से कुछ भी कॉमन नहीं, 1 3c ये। सो एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना। तो यहाँ से c की वैल्यू मिल जाएगी 1, यहाँ से c की वैल्यू मिल जाएगी 7/3। ठीक है, तो ये जो c = 1 है वो तो अनएक्सेप्टेबल होगा क्योंकि ये बाउंड्री वाला पॉइंट आ गया जो कि वेरीफाइड नहीं होगा ना। तो जो c = 1 है वो वेरीफाइड नहीं है। बट 7/3 जो होता है 2 पॉइंट समथिंग आएगा और 2 पॉइंट समथिंग 1 और 3 के बीच में आता है, बिलोंग्स टू 1,3। ठीक है, तो लिखोगे देयरफॉर c = 7/3 बिलोंग्स टू 1/3 सेटिस्फाइड मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, ये एप्लीकेबल फॉर मीन वैल्यू थ्योरम ऐसे लिख देंगे। इस वर्ड पे आ जाओ। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा था, फाइंड ऑल c बिलोंग्स टू 1,3 फॉर विच एफ डैश सी = 0। सो ये चीज़ इसी के अंदर ही काउंट हो जाती है। ठीक है, हमने वो c निकालने थे जो इस चीज़ को सेटिस्फाइड करता हूँ, तो वो c हमारा क्या आया था, ये नहीं आएगा उसमें। मतलब मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में ही वो लिखा था। तो इसमें से लोग कई बार भ्रमित हो जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं कि अरे भाई और क्या करना है, क्या मेरे को एफ डैश सी निकाल के 0 रख देना है क्या, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि जब डिफरेंशिएबल होता है तो उन पॉइंट पे फंक्शन क्या हो जाता है, वैनिश हो जाता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था। ठीक है, तो ये चीज़ हमने निकाल दी। 5वां क्वेश्चन हो गया। अब 6ठे वाले पे आ जाओ। 6 वाले में क्या बोल रहे हैं, एग्जामाइन द एप्लीकेबिलिटी फॉर मीन वैल्यू थ्योरम फॉर ऑल 3 फंक्शन गिवन इन अबव एक्सरसाइज 2। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 में है ना, जितने भी एग्जाम्पल हमें दे रखे हैं, ये 1 2 3rd पार्ट जो दे रखे हैं, इसके लिए आपको मीन वैल्यू थ्योरम चेक करना है। यहाँ पे तो रेयलेस थ्योरम चेक किया था, अब इन्हीं फंक्शंस के लिए हमें क्या चेक करना है, मीन वैल्यू थ्योरम। सो बड़ा आसान है, इसमें मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ठीक है, टाइम वेस्ट का मतलब क्या है आपको खुद पता है। ये जो पहला फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। सो रीज़न क्या दोगे, सिंस द गिवन फंक्शन इज़ अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन and we know that every greatest integer function is neither continuous nor differentiable in integral point। तो ये इंटीग्रल पॉइंट पे मना कर रहे हैं, तो पहले 2 प्रॉपर्टी मना हो गई, तो ये सो इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर मीन वैल्यू थ्योरम। सेम चीज़ यहाँ पर भी आ जाएगी, वही रीज़न, सिंस द गिवन फंक्शन इज अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड वी नो दैट एवरी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नाइदर continuous nor differentiable in any integral point, therefore it is not applicable for mean value theorem। पहले और दूसरे में तो यही रामायण लिखना है। ठीक है, जो आपने रूल में लिखा था। 3rd में चेक कर लेते हैं हम।
थर्ड में, है ना, थर्ड पार्ट करना पड़ेगा आपको। गिवन फंक्शन जो हमारे पास है थर्ड वाले में एफ एक्स, वो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वन है, यानी कि ये क्या है भाई साहब, ये पॉलिनॉमियल है। और जो पॉइंट है हमारे पास एक्स बिलोंग्स टू 1,2 दे रखा है, ठीक है, यानी ए मेरे पास 1 है और बी मेरे पास 2 है, तो वही रीज़न लिखोगे, सिंस द गिवन फंक्शन is a polynomial, therefore it is continuous as well as differentiable। तो ये कंटिन्यूस तो है ही है, साथ ही साथ ये डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है। तो आपके एक तीर से दो निशाने तो लग गए स्टार्टिंग के। फिर हमें क्या निकालना होता है, नाउ एफ डैश सी इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये चेक करना होता है। और हमारे पास फंक्शन क्या है, ये चीज़ है। तो एक बार डेरिवेटिव करो, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 1 का क्या होता है 0, यानी कि 2x। ऑल्सो जो मेरा एफ बी होगा, यानी कि बी के प्लेस पे 2 रखना है, एक्स की जगह पर 2 को रखना है, यानी कि 4 माइनस 1 यानी कि 3। एफ ए यानी कि F1 यानी कि एक्स की जगह पे 1 रखना है, 1 स्क्वायर, तो ये आ गया 0। सो फ्रॉम फर्स्ट यहाँ रख देंगे सारे वैल्यूज़। एफ डैश सी है तो बस एक्स की जगह क्या रख दो, सी, 2c। एफ बी कितना है मेरा 3, एफ ए कितना है 0, फिर b माइनस ए होता है, तो b मेरा कितना था 2, a मेरा है 1, तो यहाँ से आ गया 2c, 3/1 तो 3 आ जाएगा, c की वैल्यू आ जाएगी 3/2 विच इज़ 1.5। क्या ये 1.5 इसके बीच में लाई करता है? बिल्कुल करता है। ये 1 है और ये 2 है, इसी के बीच में ही तो आएगा 1.5, बिल्कुल लाई करता है। तो क्या लिखोगे, सिंस ऑल द पोस्टुलेट्स आर सेटिस्फाइड हैंस मीन वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल। तो इस तरीके से हमने बड़ी आसानी के साथ ये एक्सरसाइज कर लिए है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट के साथ। बाकी सभी चैप्टर मैंने करा रखे, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।